हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि निमोनिया के ऊपर है। निमोनिया क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। किसी भी ऑर्गन में दो स्ट्रक्चर होते हैं, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। तो पैरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन होता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। ये एल्वोलाई में भी हो सकता है और इंटरस्टिशियम में भी हो सकता है। मेन कॉजेज इसके होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या एस्पिरेशन, यानी कोई चीज़ आपने निगल ली। निमोनिया लंग्स का वो इन्फेक्शन है जिसमें हवा बढ़ने वाली जगह से पस बाहर आ जाता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया क्या है? तीन टाइप के निमोनिया होते हैं। पहला है लोबार निमोनिया। इसमें इंटायर लोब इन्वॉल्व है, इसीलिए इसके नाम में आ रहा है लोबार। और ये मेनली जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्ट करता है तो वो लोबार निमोनिया ही कराता है। सेकेंड हमारा ब्रोंको निमोनिया। ये यहाँ पर पैचेस में इन्फेक्शन होता है। एक पैची इन्फेक्शन होगा अराउंड ब्रोंकाई, ब्रोंकोइल्स, मल्टीपल फोकाई, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे होगा। ठीक है, जैसे हमने बीपीएस सेगमेंट पढ़े थे एनाटॉमी में। थर्ड है हमारा इंटरस्टिशियल या एटिपिकल पेनोमा। ये वायरल या माइक्रोप्लाज्मा की वजह से होता है और इसमें मेनली एल्वियोलर वॉल्स होती हैं और एक्सुडेट बहुत कम होता है, इसीलिए इसका नाम एटिपिकल है। ठीक है। और इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक निमोनिक ले लेते हैं हम। लोबार एक बड़ा टुकड़ा पूरा जो है इन्फेक्ट हो गया। ब्रोंको में इधर उधर छोटे छोटे स्पॉट्स हो गए जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। और इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि दीवार ही पूरी सूज गई। पैथोजेनेसिस क्या है लोबार निमोनिया की? कंजेशन। कंजेशन D1 पे होगा तो इसमें लंग्स हैवी हो जाएंगे, रेड हो जाएगा, वेस्कुलर इनगॉर्जमेंट होगा और कुछ न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। वेस्कुलर इनगॉर्जमेंट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया के ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में या पूरे लंग्स में सूजन आ रही है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टिपिकल स्पेस पर ही ब्लड वेसल इनलार्ज हो रहे हैं। सेकेंड है हमारा रेड हेपेटाइजेशन। ये Day 2 to Day 3 होता है। यहाँ पे एल्वोलाई फिल्ड विद आरबीसीज हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, फिब्रिन आ जाता है। तो लंग्स की कंडीशन लिवर जैसी हो जाती है, एकदम भरा हुआ अलग अलग चीज़ों से। थर्ड है हमारा ग्रे हेपेटाइजेशन। ये दिन 4 से 6 के बीच में मिलती है स्टेज। इसमें आरबीसीज तो टूटने लग जाते हैं और फिब्रिन प्लस न्यूट्रोफिल वहाँ पे रुके रह जाते हैं। तो लंग्स देखने में ग्रेइश और एकदम फर्म मिलता है। फोर्थ हमारा रेजोल्यूशन जो Day 8 और 9 पे होता है। इसमें एक्सुडेट, एक्सुडेट का मतलब होता है कि जो निकल रहा है, जो ब्लड वेसल से चीज़ बाहर आ रही है, उसको मैक्रोफेजेस क्लियर कर देते हैं और लंग का आर्किटेक्चर वापस ही जैसा होता है वैसे ही आ जाता है। तो ये CRGR इसका कोई निमोनिक बना दीजिए, चाहे CRGR। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले कंजेशन होगा, फिर रेड हेपेटाइजेशन होगा, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन होगा और चार्थ रेजोल्यूशन होगा। तो अगर पैथोजेनेसिस आती है तो ये चारों आपको डिटेल के साथ लिख के आना है कि किस स्टेज में क्या होगा। एंड वेरी इजी है, कोई ऐसा खास मुश्किल नहीं है। फिर देखते हैं ब्रोंकोपेनिमिया निमोनिया। इसमें पैची कंसोलिडेशन होता है अराउंड ब्रोंक्यूल्स, इसीलिए इसके नाम में ब्रोंको आ गया। और कई बार बायलैटरल भी ये प्रेजेंट होता है, लोअर लोब्स में जनरली होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है, चाहे स्टेफिलोकोकस हो गया चाहे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। ठीक है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं इधर उधर लंग्स में, एक पर्टिकुलर में। थर्ड इज हमारा इंटरस्टिशियल निमोनिया। इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस। इसमें माइक्रोप्लाज्म निमोनिया इसको कॉज करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो एल्वेलर सेप्टा होता है उसका, ठीक है, यानी एल्वोलाई में नहीं होगा ये टिपिकल को आप याद रख लीजिए अलग से। ये एल्वोलियर सेप्टा, ये जो वॉल्स होती है वो उसमें पूरी दिक्कत हो जाती है। हालांकि यहाँ पे एक्सुडेट बहुत कम होता है। ठीक है। और इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वॉल्स ही सूज की जाती है जिसकी वजह से हवा का एक्सचेंज ठीक से नहीं होता। मैं अपने सारे लेक्चर्स को इतना इजी से इजी जब तक नहीं बनते नोट्स, उनको दोबारा बनाता हूँ, इसीलिए कि आपको एक बार ढंग से आप पढ़ लेंगे फोकस से पूरा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं हम निमोनिया के। इसमें फीवर होगा, कफ होगा, स्पूटम प्रोडक्शन होगा, चेस्ट पेन मिल सकता है, ब्रेथलेसनेस मिल सकती है। एटिपिकल पिनोमिया में ड्राई कफ होगा और स्पूटम कम होगा। हमने ऊपर पढ़ा था ना एक्सुडेट कम है, तो एक्सुडेट कम है तो स्पूटम भी कम ही होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है निमोनिया के? एक तो लंग में एब्सेस हो सकता है, ठीक है, एमपीएम हो सकता है और सेप्सिस बैक्टीरियमिया। ठीक है। एब्सेस और एम्पीनिया दोनों सिमिलर सी ही चीज़ है, दोनों में ही पस फॉर्मेशन होता है।
लेकिन एब्सेस में क्या होता है, एक मतलब एब्सेस जहाँ होगा वो नेचुरल स्पेस नहीं होगी, मतलब वहाँ पे कोई गड्ढा प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि एम्पियमा में ब्रूरल कैविटी या कोई ऐसा नेचुरल कैविटी होती है, वहीं पे पस बनता है, और एब्सेस में कहीं भी बन जाता है। ये एक की पॉइंट डिफरेंस है दोनों का। सेप्सिस बैक्टीरिया में आपको पता ही है, ठीक है। तो निमोनिया अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो लंग्स में फोड़ा मिलेगा, प्लूरल में पस मिलेगा और खून में इन्फेक्शन फैल सकता है। इस हिंदी से आप याद कर सकते हैं। एग्जाम कीज देख लेते हैं। लेबार निमोनिया का क्लासिकल बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये ज़रूर लिख के आना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक की ज़रूर लिखनी होती है, जिससे कि आपको लिखने के लिए क्वालिटी मटेरियल बने और एग्जामिनर को इंप्रेशन आए कि इसने पढ़ाई करी है। स्टेजेस ऑफ लोबार निमोनिया क्या है? कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन, रेजोल्यूशन, ठीक है। ब्रोंकोप्निमोनिया में पैची और मल्टीपल फोकाई मिलेंगे, यानी अलग अलग जगह पे थोड़े थोड़े गड्ढे से बनते हैं लंग्स में। इंटरस्टिशियल निमोनिया में ये वायरल होता है, जनरली वायरल फॉर्म में डिजीज होता है और माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉम्प्लिकेशंस आपने देख लिए, एब्सेस, एम्पियमा, सेप्सिस, तीनों लिखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, लोबार में और इसमें क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं। लोबार में एंटायर लोब इन्वॉल्व होगा और 4 स्टेज होती है इसकी, और इसको कराने वाला होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया पैची और पेरोब्रोंकियल फोकाई होता है, यानी कि एक अलग अलग छोटी स्पेसेस होती है लंग्स में, वहीं होता है। और इसको स्ट्रेप्टोफाइलस स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही मेनली करता है। थर्ड आ गया हमारा इंटरस्टिशियल, इसमें एल्वोलियर वॉल्स इन्वॉल्व होती है, नॉट एल्वोलाई। अगेन आई एम रिपीटिंग। और ये वायरसेस या माइक्रोप्लाज्म की वजह से हो जाता है, ठीक है। समरी टेबल तो मैंने आपको कराई दी, छोटा ही चैप्टर था, जल्दी खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।